जय सिया राम, जय हनुमान। राघव सरकार आप सबके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। आज हम जो आप सबके सामने उपाय बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से जीवन में काफ़ी लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये उपाय मैं किसके लिए बता रहा हूँ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति होता है, जैसे बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस में किसी ने टोना टुटका या करनी बाधा जो भी होता है लोग कर देते हैं। घर में कोई क्रिया करनी बाधा कर देते हैं। घर में अनेकों प्रकार से अशांति है, कोई भूत प्रेत का भी कहीं न कहीं से साया हमारे परिवार के ऊपर कर देते हैं, जिससे हम लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो सारे परेशानियों से बचने के लिए आप सबको जो हम उपाय बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से काफ़ी लाभ की प्राप्ति होगी। आप सब ये उपाय करें और इसका लाभ आप सब खुद दे करके आप सब लाभ अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि आपको क्या लाभ हुआ कि नहीं हुआ करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ चीज़ है। काफ़ी लोगों को इससे लाभ भी हुआ है, जो मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो आप सबको करना क्या है कि 9 गदा लाना है, चाहे छोटे छोटे गदा ला लीजिए, चाहे बड़े बड़े गदा हो। आप सबको 9 गदा लाना है। 9 गदा को लाना है और आप आसन लगा लीजिए, पूजा स्थान पर बैठ जाएं। तो 9 गदा को आप पानी से धोएंगे। धोने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर शुद्ध स्नान कराएंगे। फिर आप सिंदूर का तिलक लगाएंगे। फिर उन गदाओं पर आपको लाल रक्षा की जो डोरी आती है वो 11 बार आपको बांध देना है। और क्या मंत्र बोलते हुए, ओम हनुमते नमः, इस प्रकार मंत्र से बोलते हुए आप 9 गदाओं पे आप धागा बांध दें। जब आप धागा बांध लेंगे, धागा बांधने के बाद पंचमुखी हनुमान कवच 11 बार पाठ करेंगे। तो सिंदूर का घोल बना लेना है तिल के तेल में या चमेली के तेल में, और हनुमान जी की मूर्ति कहीं भी होगी आसपास में, तो वहाँ से उनके चरण की थोड़ी सी सिंदूर का जो चंदन होता है वह ला करके उसी में मिला देना है। मिलाने के बाद जब आप एक बार पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करते हैं, तो करने के बाद वो सिंदूर का जो घोल आप बनाए रहेंगे वो थोड़ा थोड़ा 9 गदों पे डाल देना है। तो इसी तरह आप 11 बार पाठ करके 9 गदों पे आप वो सिंदूर का जो घोल है वो डालेंगे। फिर उसके बाद दूसरे दिन क्या करना है, आप फिर उसी गदा को एक थाल में लेकर के बैठ जाइए। फिर आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र का 7 बार पाठ करके, एक बार पाठ आपने किया, फिर सिंदूर का घोल जो है वो गदा पे डाल देना है। इसी तरह 7 बार पाठ करने के बाद आपने सिंदूर का जो घोल था गदे पे डाल दिए। गदे पे डालने के बाद करना क्या है कि आपको हम एक चौपाई बताएंगे। उस चौपाई को आपको 10,000 जप करना है। तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और 100 माला मिनिमम आपको करना है। चाहे आप 2 दिन में करिए, 3 दिन में करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो करना क्या है कि वो चौपाई मैं आप सबको बता देता हूँ। श्री रामचरितमानस में यह चौपाई बताया गया है। माम भिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक। मैं चौपाई को फिर से मैं आप सबको बता देता हूँ। माम भिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक। इस चौपाई को आपको 10,000 बार जप करना है। और 10,000 जब आप जप करेंगे, जैसे आपने एक माला किया, तो वो सिंदूर का जो घोल है वह गदे पे डाल देना है। एक बार एक माला हुआ, एक बार डाल दिया, दूसरी बार दूसरा माला हुआ तो फिर दूसरी बार लेकर के डालेंगे। इसी तरह आपको 100 बार गदे पे डालना है। डालने के बाद आपको करना क्या है, आप फिर हवन करेंगे। हवन करना है। हवन कैसे करना है, पंचमुखी हनुमान कवच से आप एक पाठ करके हवन करेंगे, और राम रक्षा स्तोत्र से आप एक पाठ से हवन करेंगे। फिर आपको 1000 जो मैंने चौपाई आप सबको बताया, माम भिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक, इस चौपाई से आपको 1000 आहुति करनी है। 1000 आहुति करनी पड़ेगी। करने के बाद जब आप हवन कर लिए, फिर आप आरती करें हनुमान जी की। हनुमान जी की आरती करने के बाद वो जो 9 गदों का जो आपने पूजा किया है, उन गदा को उठा करके आप हवन कुंड की तरफ इसी तरह
आप घुमा दें 11 बार। घुमाने के बाद आप उन गदा को लेकर के आप जिस एक ईशान कोण में कहीं घर में लगा दें या चिपका दें, और या तो अगर कहीं छोटा सा होल करके उसमें आप डाल दीजिए। और एक बीच मध्य पूर्व दिशा में आपको लगाना है, एक आग्नेय कोण माने पूरब और दक्षिण के कोने में, और जो चौथा गदा रहेगा वो सीधा मध्य दक्षिण के दिशा में लगाना है, और पांचवी गदा आपको दक्षिण और पश्चिम दिशा के कोने में, जिसको बोलते हैं नैत्रिक कोण, वहाँ पर लगा देना है। फिर एक गदा उठा करके पश्चिम के मध्य भाग में आपको एक गदा लगा देनी है। फिर एक गदा वायव्य कोण में माने पश्चिम और उत्तर के कोने में, फिर एक उत्तर दिशा के मध्य में आपको लगा देना है। और एक, जैसे आप गांव में हैं तो आप ज़मीन माने जो आपका घर होगा, द्वार होगा, बीच मध्य में आप एक गदे को गाड़ देंगे। आपने इस प्रकार गदा को अपने घर की सुरक्षा कर लिया। फिर आपने जो हवन किया है उस राख को उठाना है, अपने घर में, घर के कोने कोने बारीकी तौर से माने कोने कोने पूरा चारों दिशाओं, 8 दिशाओं में आपको गोला गोला घुमा करके एक बार ही करना है। तो वो मंत्र क्या बोलना रहेगा, जब भी आप राख को चारों माने ईशान कोण से शुरू करेंगे, पूरब से होते हुए आग्नेय कोण की तरफ जाना है, फिर आग्नेय कोण से दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा से फिर आप नैत्रिक कोण होते हुए फिर पश्चिम दिशा की तरफ, इसी तरह आप ईशान कोण तक ले जा कर के छोड़ देना है। तो फिर आपको वही चौपाई बोलते हुए वो राख को गोला घुमा करके छोड़ दें। फिर अपने घर में 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके कपूर अगरबत्ती से हवन करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे घर में जो रोग है, बाधा है, विपत्ति है, परेशानी है, जो क्लेश है, जो अशांति है, किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी हमारे घर में अगर प्रभाव पड़ रहा है, ये सारे नेगेटिविटी दूर हो जावे, हमारे परिवार में सुख शांति बना रहे, हमारे परिवार में मान सम्मान प्रतिष्ठा हमारे परिवार की बने, हमारे परिवार में सब एक सुमत बना रहे और आर्थिक स्थिति हमारे सब घर की अच्छी रहे और व्यापार में वृद्धि हो। इसी तरह आपको हनुमान जी से प्रार्थना करना है। फिर आप 9 लड्डू ले जा करके हनुमान जी को चढ़ाएंगे। चढ़ा करके वही प्रसाद के रूप में आप पूरे परिवार वाले पाएंगे, जिससे आपके घर में कभी भी कोई भी कितना भी करनी बाधा करे, कितना भी टोना टोटका करे, तो आपके घर में इसका प्रभाव तनिक भी नहीं पड़ने वाला है। मैं आप सबको ये बहुत ही अचूक उपाय बताया हूँ। आप ये अचूक उपाय को करके अपने जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति करें। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, शुभ रात्रि।